Hello students, today we are going to study for class 5th social studies for lesson first part 3। बच्चों इसके पहले भी हमने आपको 2 वीडियो शेयर किया था और आशा करते हैं कि आप लोग हमारा वीडियो देखे होंगे। कॉपी कंप्लीट करते रहिए, आप लोग को लिखवाना हमने शुरू करा दिया है। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन। इसके पहले हमने बताया था कि क्या घटना होती है कि मौसम बदलते रहते हैं। बच्चों जो हमारा ग्लोब, जो अर्थ का झुकाव है, टिल्टेड पोजीशन पे है, इस टिल्टेड पोजीशन से हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर जो कि एक समान नहीं रहते हैं। कहीं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कहीं झुकाव ज़्यादा होता है तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और यदि हम जाएंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में झुकाव थोड़ा कम होता है, तो उस स्थिति में मौसम बदलता रहता है। इसके पहले हमने बताया था कि समर इन जून घटना बताया था। आज हम पढ़ेंगे द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर इन जून। पेज नंबर 11 लास्ट पैराग्राफ आप लोग ओपन करेंगे। बच्चों देखिए इस पैराग्राफ पर पेज नंबर 11 देख रहे हैं, पेज नंबर 11 और लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ से देखिए, द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर इन जून। दक्षिणी गोलार्ध में जून के महीने में ठंडा होता है। हियर इज हाउ, यह कैसे। द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। जो दक्षिणी गोलार्ध होता है झुकाव की वजह से सूर्य की से दूर होता है। द रे ऑफ द सन फॉल्स लेस डायरेक्टली ऑन दिस हेमिस्फीयर। और जो सूर्य की किरणें होती हैं वह जब पड़ती है हमारे हेमिस्फीयर पर, गोलार्ध पर, तो बहुत कम पड़ती है। लुक एट योर ग्लोब टू अंडरस्टैंड दिस। करा है कि आप ग्लोब को देखें समझने के लिए, इसे समझने के लिए आप लोग ग्लोब को देखें। देखिए बच्चों इस फिगर को हमने कहा भी था कि आप लोग सभी बच्चे बनाएंगे। The days are short because the sun rises late and sets early। जो ठंडा अमूमन सी बात है, जब देखेंगे विंटर सीजन में बच्चों तो दिन बहुत छोटा होता है, क्योंकि सूर्य उस समय बहुत देर से उगता है और बहुत जल्दी डूब जाता है, इसलिए जो दिन की घटना होती है वो बहुत छोटी होती है। लुक एट द साउथ पोल। दक्षिणी गोला ध्रुव को देखो। एज द अर्थ रोटेट द सन नेवर राइजेज हियर। तो आप देखेंगे कि जो पृथ्वी हमारी रोटेट करती है, अपने अक्ष पे जो घूमती है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी कभी जाती ही नहीं है। द साउथ पोल एंड इट्स सराउंडिंग एरिया आर ऑलवेज डार्क इन जून। तो उस समय जून के महीने में हमेशा वहाँ अंधेरा ही बना रहता है। दिस इज कॉल्ड पोलर नाइट, इसलिए वहाँ पोलर नाइट कहते हैं, ध्रुवीय रात के नाम से जानते हैं। फिर स्पिन द ग्लोब। यदि आप ग्लोब को घुमाते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दिस, तो आप इसे समझ जाएंगे। सो इन जून while the northern hemisphere had summer and the southern hemisphere was had winter। इन दिसंबर में देखिए बच्चों एक टॉपिक दिया गया है येलो कलर में, उसे हम बताएंगे आप लोग को। नाउ शिफ्ट योर ग्लोब टू द दिसंबर पोजीशन ऑन इट्स ऑर्बिट। कर रहा है कि आप अपने ग्लोब को दिसंबर महीने की स्थिति में, कक्षा में उसे रखें। दिस इज द अपोजिट ऑफ द जून पोजीशन। यह जून के महीने का विपरीत है। मेक श्योर द एक्सिस इज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज द डायग्राम। और जो डायग्राम दिया गया है उसी स्थिति में होना चाहिए, और अपने लैंप को उस पर जलाएं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 12 पर। इन दिसंबर देखिए बच्चों, इस जून में जो दिसंबर दिखाया है, दिसंबर में कैसे हमारा ग्लोब का पोजीशन होता है, हम एक फिगर बनाया है और सभी बच्चे इस फिगर को ड्रॉ भी करेंगे। देखेंगे इन दिसंबर में ये सन है और ये हमारा अर्थ का पोजीशन है, ग्लोब, ये इक्वेटर है, और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये साउथर्न। इसको हम NH और SH लिखे हैं। सूर्य की रोशनी बच्चों देखिए पहुंच रही है, सीधे पड़ रही है। इसके मीन्स हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर पे समर का पोजीशन दिखाएगा, देख रहे हैं। और हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा,
विंटर हो जाएगा। कब हो जाएगा? दिसंबर में। देखिए इस फिगर को ड्रॉ कर दीजिए और देखिए आगे। इन दिसंबर द सीजन विल बी द अपोजिट ऑफ द व्हाट दे आर जून। दिसंबर में जो मौसम होता है वह जो जून में होता है वह ठीक उसके उल्टा हुआ है। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर इन दिसंबर। नॉर्थर्न उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में क्या होता है? विंटर हो जाता है। मतलब कि सूर्य की रोशनी या तो कम पड़ती है या फिर तिरछी पड़ती है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। और ये टिल्टेड पोजीशन से यह क्या हो गया है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे झुकाव हो गया है। द सन इज फॉल लेस डायरेक्टली अर्ली। और सूर्य की जो रोशनी है वह बहुत कम पड़ती है। क्या पड़ती है? बहुत कम पड़ती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? विंटर हो जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है? समर आ जाता है। द डेज आर शॉर्ट एज द सन राइजेस लेट एंड सेट्स अर्ली। और क्या होता है यहाँ पर? जो दिन होता है वह बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत देर से आती है और बहुत जल्दी डूब जाती है। द नॉर्थ पोल विल नाउ हैव कंटिन्यूअस नाइट। और नॉर्थ पोल में बच्चों देखेंगे वहाँ पर सूर्य की रोशनी या तो जाती ही नहीं है, बहुत कम जाती है, इसलिए वहाँ पर हमेशा निरंतर रात ही बना रहता है, जिसे हम लोग पोलर नाइट कहते हैं। लुक एट योर ग्लोब। अपने ग्लोब को देखो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब कह रहा है कि अपने ग्लोब को देखो। आप लोग के घर पे ग्लोब होगा तो देखेंगे, अदरवाइज मैंने आपको फर्स्ट डे इस ग्लोब के बारे में बताया भी था। ग्लोब का एक जो था वो हम आपको दिखाए भी थे। द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज समर इन दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में क्या होता है? समर रहता है। द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो ग्लोब का झुकाव होता है वह टिल्टेड पोजीशन से, इसलिए सूर्य की रोशनी दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ती है। द रेज विल फॉल डायरेक्टली ऑन द हेमिस्फीयर। और जो सूर्य की किरण है दक्षिणी गोलार्ध पे सीधे पड़ती है। द डेज आर लॉन्ग एज द सन राइजेस अर्ली एंड सेट्स लेट। दिन के समय में, दिन का जो समय होता है बहुत बड़ा होता है। सूर्य बहुत जल्दी उगता है और बहुत जल्दी डूब जाता है। द साउथ पोल विल हैव कंटिन्यूअस डे पोलर डे। जो साउथ पोल होता है वह हमेशा क्या होता है? पोलर डे होता है। और यहाँ पे क्या होता है? पोलर नाइट होता है। यूज योर ग्लोब टू अंडरस्टैंड दिस। ग्लोब का उपयोग आप लोग समझने के लिए कर सकते हैं। द टू हेमिस्फीयर हैव अपोजिट सीजन। दोनों गोलार्ध में जो सीजन होता है अलग अलग होता है। When the northern hemisphere in places like India, USA और यूरोप हैज समर। जब बच्चों भारत को जानते हैं, भारत हमारा किस गोलार्ध में है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। देखेंगे जैसे इंडिया, यूएसए और यूरोप को देखेंगे गर्मी होती है। द साउथर्न हेमिस्फीयर इन प्लेस लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका किस गोलार्ध में है? आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, साउथ हेमिस्फीयर पे है। मिस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में क्या होता है? ठंडा होता है। और यही जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में विंटर होता है तो हम लोग के यहाँ इंडिया और यूएसए में क्या होता है? गर्मी होती है। When the southern hemisphere has summer, it is winter in the north hemisphere। मतलब कि दोनों सीजन क्या होता है बच्चों? बदलता रहता है। यही जून में देखेंगे तो जून में समर हो जाएगा और साउथ में विंटर हो जाएगा। ये दिसंबर का पोजीशन है बच्चों। दिसंबर महीने में हम लोग क्या होता है? ठंडा रहता है, विंटर। तो यह दिसंबर महीने का पिक्चर आप लोग को एक डायग्राम के माध्यम से बच्चों हम आप लोग को समझाएंगे। इस फिगर को ड्रा कर लीजिएगा बच्चों अपने पेज पर, व्हाइट पेज पे बनाकर इसे क्या करेंगे? व्हाइट पेज पे बनाकर इसे आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। केवल पेंसिल यूज करना है, कलर नहीं करना है। द रिथम्स ऑफ द अर्थ मूवमेंट्स। पृथ्वी की गति की स्थिति देखेंगे। वी हैव सीजन बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। हम देख चुके हैं मौसम का बदलना, क्योंकि यह पृथ्वी के अक्ष पर जो झुकाव से होता है
और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने से होता है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है बच्चों? सन का लगाता है। As the earth goes around the sun, the one season follow another in continuous cycle. बच्चों जो पृथ्वी होता है जब सूर्य के चक्कर लगाती है, एक जो मौसम होता है दूसरे ओर निरंतर एक साइकिल की भांति बदलता रहता है। मतलब कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे जब विंटर रहेगा तो साउथ हेमिस्फीयर पे क्या रहेगी? समर रहेगा, ध्यान देंगे। और जब नॉर्थ हेमिस्फीयर पे समर रहेगा तो साउथ हेमिस्फीयर पे क्या रहेगा? विंटर रहेगा। अब पूछेंगे क्वेश्चन कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी किस महीने में पड़ती है? जून में कि दिसंबर में? बताइए आप लोग, और हमारे वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए। दिस हैपेंस ईयर आफ्टर ईयर, यह घटना सालों साल बदलती रहती है। द रेथम्स, रेथम्स मीन्स होता है रेगुलर मूवमेंट, रेगुलर मूवमेंट मीन्स निरंतर गति। ऑफ द सीजन नेवर चेंजेस बिकॉज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ नेवर चेंज, जो मौसम का जो बदलाव होता है यह कभी नहीं रुकता है, क्योंकि जो पृथ्वी जब तक घूमेगी तब तक यह बदलाव होता रहता है। बच्चों यहाँ पर दिया गया है डी यू नो, क्या आप जानते हैं? 6 सीजन वे आइडेंटिफाइड इन एंशिएंट हिस्ट्री विद द फॉलोइंग। प्राचीन भारत में 6 मौसम को बारे में दिखाया गया है, जिसका संस्कृत का नाम दिया गया है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। और इंग्लिश में वही कहते हैं समर, मानसून, ऑटोनोमन, विंटर, द सीजन ऑफ व्हेन स्नो थाव, और होता है एक बसंत जिसे स्प्रिंग कहते हैं। ठंडे के बाद तुरंत स्प्रिंग सीजन आता है। इन द सेम वे द रिथम्स ऑफ द डे एंड नाइट रिमेन्स द सेम बिकॉज द अर्थ ऑलवेज टेक 24 आवर्स फॉर वन रोटेशन। इसी क्रम में जो दिन और रात होते हैं या हमारे पृथ्वी के एक चक्कर, पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 आवर्स में बदलती रहती है, जिसके कारण दिन और रात बदलता रहता है। और ऐसे ही हमारा पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाता है 1 ईयर में, जिसके कारण जून में गर्मी और दिसंबर में ठंडा बना रहता है। यह बात नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की है, उत्तरी गोलार्ध की बात है। The rhythms of the earth movement are important for the because our lives are affected by the season and by the daily pattern of the day and night. जो पृथ्वी की जो गति होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह हमारे जीवन को मौसम के द्वारा प्रभावित करता है और दिन रात बने रहते हैं। यह बहुत ही जरूरी है। कुछ वर्ड मीनिंग बच्चों हम कराएंगे, वर्ड मीनिंग हमने कुछ कराए भी थे, आगे देखिए। आगे देखेंगे बच्चों, कुछ वर्ड मीनिंग कराया है, इसे कॉपी कर लीजिए। सीजन मीन्स मौसम, ऑर्बिट मीन्स पथ या मार्ग, हेमिस्फीयर मीन्स गोलार्ध, पोजीशन मीन्स स्थिति, रे मीन्स किरण, डायरेक्टली मीन्स सीधा, कंटिन्यूअस मीन्स निरंतर, रिथम मीन्स निरंतर गतिमान, अफेक्ट मीन्स प्रभावित, रूटीन मीन्स क्रियाक्रम। बच्चों वर्ड मीनिंग हमने करा दिया है। वर्ड मीनिंग जो बच्चे नहीं किए, हमारा पिछले जो वीडियो है सेकंड पार्ट, आप उसको देख लीजिएगा, बताए हैं। अगले वीडियो में बच्चों जो भी क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स होगा, हम आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे करा देंगे, आप लोगों को कॉपी कर लीजिएगा। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। डेट्स ऑफ, थैंक यू।